भ्रांति है, बहुत गलत भी हो, जिसका मैथ बहुत अच्छा ध्यान देता है, लिटरल पार्ट कमजोर हो जाता है। क्या सही है? क्या नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, मैं कहना चाह रहा हूँ। तो लोग या बच्चे आसान काम के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। एक बार जब उनको मैथ में मजा आ जाता है तो मैक्सिमम समय वो मैथ में करने लगते हैं। अगर 5-10% भी लिटरेचर में दें, इंग्लिश में, हिंदी में दें, तो भी उतना ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए मेरा यही सुझाव था आप लोगों से। अच्छी बात है, लेकिन ऐसा देखा गया है किसी ने मैथ जो आसान लगता है, मैथ जब मजा आने लगता है ना, उसको एंजॉय करने लगता है ना, तो ज़्यादा फोकस करने लगता है वो, तो लिटरल पार्ट पे जो है निगाह नहीं दे पाता, ध्यान नहीं दे पाता है। तो मैं चाहूँगा कि आपने से मुझे बात करूँगा कि यहाँ पर इसको भी ध्यान रखना कि मैथ के साथ साथ लिटरल पार्ट पर भी अवश्य ध्यान देना। मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं समस्तीपुर से हूँ। +2 वाले सिंधिया स्कूल है मेरा। मैथ का कहना है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर सॉल्व होने लगता है क्वेश्चन तो खाना पीना सब छूट जाता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं अपने पिताजी को, जिन्होंने मुझे मैथ में इतना एक्सपर्ट बनाया है। क्योंकि मेरे पिताजी बचपन से ही हमको मैथ पढ़ाना चाहते थे और अभी वहाँ रो रहे हैं। पापा रोइए मत। और मैं मैथ का ऐसा स्टूडेंट हूँ कि जब मैं क्लास जाता था तो वहाँ टीचर लोग, फर्स्ट क्लास गया था तो वहाँ टीचर मतलब कि मेरा फर्स्ट दिन मैथ में नंबर कम आया था। एक दिन क्लास गया था, दूसरे दिन टेस्ट था। उसके बाद मैं अपने पिताजी को बताया था और मेरे पिताजी ने बोले से कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार मेहनत करो। उसके बाद अभी तक वहाँ जितना टेस्ट हो चुका है उसमें मैं टॉपर बन चुका हूँ। और 10th क्लास में जब मैं 10th क्लास में था तो सब लोग को एक बुक बनाते थे और मैंने कहा सर मैं एक बुक नहीं बनाऊंगा, कम से कम 4 या 5 बुक बनाऊंगा। क्योंकि मैं टेस्ट बुक खत्म कर चुका हूँ, भारतीय भवन खत्म कर चुका हूँ, RS अग्रवाल खत्म कर चुका हूँ, 9th तक में ये सब बुक खत्म कर चुका हूँ। मैं इसी बात किस क्लास में अभी हो बाबू? अभी 12th में जाएंगे। 10th में कितना मार्क्स आया? मेरा है 91%। 90, बहुत अच्छा। क्या तुम्हारा सोचने का क्या है? 100 है। 100। वाह, बहुत अच्छा। देखिए 100 में 100 गॉट इन 10th क्लासेस। तो हाँ, क्या नाम बताए तुम अपना? आदित्य कुमार। आदित्य, एक छोटा सुझाव तुम्हारे लिए। म्यूजिक सुनते हो? हाँ। जरूर सुनो तुम। थोड़ा सा वो भी तुमको सपोर्ट करेगा, है ना? तो फेस में जब थोड़ा सब सीरियस लग रहे हो या खाना खाए का क्या हो सकता होगा, क्योंकि मैथ वाले बहुत ही ज्यादा इवन जिनके बारे में कहा है जो किताब में आते हैं, इसलिए मैथ वाले आदमी को और दोस्तों प्रकृति से भी प्यार रखना चाहिए, है ना? थैंक यू। देखिए कि पिताजी काफी भावुक हैं। मैं कहना चाहेंगे आपका कैसा मार्गदर्शन रहा। आपके बेटा ने 100 में 100 नंबर लाया है, ये तो आपकी खुशी की आंसू है। चलिए बताइए कुछ बच्चों को भी जिस प्रकार दूसरे नहीं कुछ करना चाहेंगे। हम जहाँ तक है वहीं तक भी हम अपने बच्चे को चाहते हैं अच्छा क्या आप मार्गदर्शन क्या सोचे बच्चे के ये कुछ लक्ष्य बनाए होंगे? क्या बनाए हैं कि किताब पढ़ सके, पढ़ने के लिए कुछ आगे का स्कोप क्या सोचे हैं कि क्या कर पाए? आप क्या करते हैं? मजदूरी। वाह, बहुत अच्छा। देखिए कितने अच्छे गार्जियन हैं। आज मजदूरी कर करके बच्चा इस पायदान पर पहुंचा हुआ है। स्टेट रैंक, 3rd रैंक, ही गॉट 3rd रैंक इन क्लास 9th में दिया था। पूरे बिहार में गौरव का बात है कि आज इनके पिताजी खुशी का रोना हो रहा है और निश्चित रूप से काफी उत्साहवर्धक है। और तुम्हारा लक्ष्य क्या सोचे हो बाबू? मेरे पिताजी का सपना था डॉक्टर बनने का। ठीक है, तैयारी करें। बहुत अच्छा। आप निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करोगे और डॉक्टर बन करके तुम पुनः हम लोगों के साथ में काम करोगे और आर्यभट्ट टैलेंट सर्च एग्जाम बनना, पूरे नेशनल लेवल इसमें टॉप करना। मैथमेटिक्स में तो तुम जरूर टॉप करोगे, नेशनल लेवल पर ये टॉप करेगा। मेरा हम लोग की शुभकामना रहेगा। आपके पेरेंट की हौसला। इसके पहले भी हम लोगों ने एक पुरथा में अरवल में 2019 में एक लड़का था, जब एग्जाम पहला लिए थे, एक लड़का सौरभ कुमार के नाम का था और उसने बिहार में स्टेट रैंक 1 लाया। जब मैंने फोन किया
कि पिताजी तुम्हारे कहाँ है। मैं खुशी से उसको फोन किया तो सर चाउमीन बेचने के लिए मार्केट गए। इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस कि चाउमीन बेचने के लिए गए हैं और वो स्टेट रैंक 1 लाया और उनको फेलिसिटेट किए थे उस क्लास 6, 7, 9, 10 2019 में। तो काफी उत्साह है। इसके अतिरिक्त एक लड़का था सौरभ पवार, उसी बैच में सीनियर रैंक में किया था। उसने जो लिखा था 90 नंबर 100 में 90 नंबर 2019 मिला। उस समय क्लास 8 में लड़का था। उस समय इसको भविष्यवाणी किए थे कि आईआईटी में रैंक होल्डर लाया था और निश्चित रूप से अभी आईआईटी बॉम्बे में सर कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहा है वो लड़का। तो होनहार वीरवान के होत सीखने बाद बच्चे की प्रतिभा जो है प्रारंभिक अवस्था से ही झलकती है। तो आप सभी से गार्जियन से अपेक्षा रहेगा कि बच्चों के साथ बैठें। जिस प्रकार देखिए कितने भावुक होकर के आज अपने बच्चों के लिए उत्साह के साथ खड़े हैं। तो निश्चित रूप से थैंक यू वेरी मच बाबू, आप निश्चित रूप से आगे और आपने 10th में 100 मार्क्स लाया, ये हम लोग की गौरव की बात है। और इसने स्टेट में रैंक 1 लाया। आर्यभट्ट टैलेंट भी चाहते हैं कि आप रैंक 1 लाए नेशनल लेवल पर मैथमेटिक्स में कम से कम। थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू। आपका बेटा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए और आगे कोई बच्चे, हाँ हाथ उठाए, आप आइए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा गुड आफ्टरनून ऑल टीचर्स। मैं ये कहना तो मेरे जीवन में यहाँ बहुत हो रहा है। क्लास 6 में मैंने लगभग 10th तक मैथमेटिक्स खत्म कर लिया था। 10th तक मैथमेटिक्स तब क्लास 6 में क्या हुआ था, कोरोना टाइम में पापा मेरे मैथ्स के टीचर थे। कोरोना टाइम में क्या हुआ था कि सब कि स्कूल सब बंद हो गए थे। तो मेरे पापा मुझे घर पर बैठा के क्लास 10th के मैथमेटिक्स मुझे फिर से पढ़ाया पूरा। उस टाइम से मतलब अच्छा सा गणित पढ़ाई किया और अभी तक जैसे कि जितना जो इवेंट हुआ है, जो विजय सर ने बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। क्लास 7th में भी जो बीएमएस का फाइनल एग्जाम हुआ था उसमें भी मैंने स्टेट टॉपर किया था। और यहाँ अभी तक के मैंने जितना एग्जाम हुआ है रामानुजन में, सीवीएम में, हर में मैंने लगभग लाया है फर्स्ट रैंक और थर्ड रैंक ऐसा लगाया है। और मैं जितने 2 बार आईआईटी पटना जा चुका हूँ, विजय से ऑर्गेनाइज किया है। 2 बार आईआईटी पटना जा चुका हूँ, दोनों बार। क्योंकि मैंने ऐसा प्रोग्राम है। उनका पेरेंट कौन? नहीं पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स अभी नहीं है, अकेले आए। अभी मैं पढ़ रहा हूँ बीएससी में जो सुपरफिट बैच ऑर्गेनाइज हुआ है, जो बीएससी के मतलब सुपरफिट बैच ऑर्गेनाइज किया आईआईटी जेईई और नीट के लिए। मैं उसमें सेलेक्टेड पे पढ़ रहा हूँ पटना कॉलेज में। आपने कितना रैंक लाया इसमें? इसमें मेरा 9th में एग्जाम दिया था, स्टेट रैंक 1 में आया। स्टेट रैंक 1, कांग्रेचुलेशन। बधाई की ताली से हम लोग स्वागत करते हैं। और 10th में कितना मार्क्स लाया? 10th में कितना मार्क्स आया? 90 मैथमेटिक्स में 97। वेरी गुड। निश्चित रूप से देखिए ये प्रतिभावान बच्चे जो भी स्टेट रैंक लाए हैं वो उस समय क्योंकि 2023-24 में एग्जाम हुई थी तो आगे बढ़ गए थे, लेकिन हर लड़के में प्रतिभा है। क्वेश्चन का इतनी स्टैंडर्ड, रियल में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा था? 9th में क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। और निश्चित रूप से हम लोग की जो एग्जाम होती है क्वेश्चन में कोई कंप्रोमाइज नहीं, बहुत अच्छी होती है। तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। और कौन लड़के बोलने चाह रहे हैं? हाथ उठाए, जल्दी से आए। अच्छा एक सूचना भी मिली है, अखिलेश्वरी मैडम ने जो अभी लड़का था उसको अपने स्तर से कुछ राशि उपलब्ध कराएंगे। हाँ, आने जाने के लिए जो भी खर्च लगा है और जो भी जरूरत पड़ेगा उनको मदद करेंगे। तो अखिलेश्वरी मैडम आपका आप आए थे, आपका नाम और आपके बच्चे का नाम, टेलीफोन नंबर और टेलीफोन नंबर, अकाउंट नंबर सब दे दीजिएगा। आपके आने जाने का जो खर्च है आपका और आपके बेटा का, दोनों का हम देना चाहेंगे अगर आपको मंजूर है। धन्यवाद। थैंक यू। तो मैडम ने इसी प्रकार से हर लोगों की एक सेवा भाव, चूंकि जीवन में एक ही लक्ष्य होनी चाहिए, समाज को मदद करना, गरीबों को मदद करना, ये एक बहुत बड़ा उपकार है। जब तक ये करेंगे नहीं, हमेशा दशरथ सर हमेशा बोलते रहते हैं कि मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है, कितना मैं समाज को सेवा दूं कि शिक्षण के माध्यम से किसी प्रकार
सेवा करने का अलग अलग कई भाव होता है, केवल पैसे से सेवा नहीं होती है, एकेडमिक रूप से भी सेवा होती है। हम अगर 10 लड़के को पढ़ा दिए वो सब, अभी गरीबों को भी वो मदद करते हैं हमेशा, जब भी किसी को होता है तो मदद। और कोई छात्र अगर बोलना चाहेंगे या पेरेंट्स, बस अब थोड़े समय के लिए होगा, स्नैक्स आपके लिए आ रही है, रास्ते में है, आ चुका है, बस जल्दी से हम लोग उसको फिनिश करेंगे। तो पेरेंट्स या कोई बोलना चाहेंगे तो आप अपना उद्गार आ जाइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होती है कि पेरेंट्स को बच्चे के प्रति सोच बनाना। आज देखिए, वो पेरेंट अपने बच्चे के प्रति, आप बैठे अपने बच्चे के साथ में, सभी जितने सर हैं, सर को सबके सादर प्रणाम, खास करके केसी सर सर को। सर के मैं बुक 11 12 में इतना बनाया क्वेश्चन, आज पहला बार केसी सर को मैं सामने देख रहा हूँ। और मैं जो स्टूडेंट है उसके, मैं दोस्त के जो स्टूडेंट जो टॉप लाए हैं उनके मामा जी के मैं फ्रेंड हूँ, उन्हीं का अवार्ड रिसीव करने के लिए आया हूँ। और स्टूडेंट का नाम है राज रोशन सिंह, ये सिवान के हैं और ये 11th में 3rd रैंक लाए हैं। किसी सर से रिक्वेस्ट है सर, किसी सिन्हा सर से कि सर मैं आपका 11 12 इतना बुक बनाया सर, इतना बुक बनाया कि 11 12 में मैथ बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद जब मैथ छोड़ दिया सर, तो अभी जब कंपटीशन लाइन में घुसा हूँ, खास करके एनटीपीसी 11 में सर, तो मैथ थोड़ा सा अब लगता है कि बहुत ज्यादा हार्ड हो गया। छोड़ने के बाद जिस टाइम बनाता था सर, उस टाइम इतना इजी लगता था कि किसी सिन्हा का बुक को इतना एग्जाम्पल आता था सर, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इस में इतना एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सभी जितने भी गार्जियन आए हैं सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ और थैंक यू वेरी मच आपको। और निश्चित रूप से अब हम लोग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करना